हाय एवरीवन, आप सबका आईसीएम वाराणसी में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन की बात करेंगे। तो हार्मोनिक फंक्शन में आप देखेंगे कि u जो है, u जो रियल पार्ट भी आप बोलते हैं उसको, ये हार्मोनिक होता अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। तो लाप्लास इक्वेशन del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 equal to 0। तो del 2u by del x2 अगर आप इसको लिख रहे हैं, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि u जो है 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। तो किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको सीधे मिल जाता है कि लेट u from a subset of R2 to R be twice differentiable function such that del 2u equal to 0। और कहीं कहीं सीधे लिख दिया गया कि लेट u x y be real valued function such that del 2u equal to 0, del 2u equal to 0। तो बातें दोनों सेम ही है, बट जब भी आपको लिखना होगा, है ना, जैसे हमारे मार्क्स कटे ना, बीएससी मतलब मार्क्स अचीव करना है आपको, तो आप इसमें हार्मोनिक फंक्शन, और ये हार्मोनिक फंक्शन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है छोटे मोटे इंटरव्यूज में। मतलब छोटा मोटा मीन्स जिससे अगर आप यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है, व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन, अल्टरनेटिंग सीरीज, इस टाइप के कुछ वांटेड क्वेश्चन जो हर जगह पूछे जाएंगे आपसे। तो हार्मोनिक फंक्शन के लिए सबसे पहले तो u जो है हम लोग लेते हैं, u की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स में हैं। तो f जो है ओमेगा एंड f में सिर्फ ऑब्जेक्ट u x y प्लस i v y की बात की जा रही है, तो इसलिए इस u को उठा, तो लेट u फ्रॉम d being subset of R2 to R be twice differentiable, टू टाइम्स डिफरेंशिएबल। और जो d है सबसेट ऑफ R2 है, तो पूरा का पूरा R2 भी हो सकता है और इसका एक पार्ट भी हो सकता है। तो हम लोग जब इस पर क्वेश्चन करेंगे ना, तो देखेंगे कि कभी कभी पूछता है कि इस डोमेन में हार्मोनिक है कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि उस डोमेन में हार्मोनिक हो ही जाए, ठीक है ना, क्योंकि आगे एक रिस्ट्रिक्शंस आप पढ़ेंगे कि अगर डोमेन सिंपली कनेक्टेड हो गया, डोमेन का मतलब यहाँ ओपन सेट से लिया जा रहा है, ठीक है। अगर डोमेन सिंपली कनेक्टेड है, सिंपली का मतलब भी बताया जाएगा आपको, और u हार्मोनिक है, तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा ही मिलेगा। एक सिंपल से, डोंट माइंड, एक सिंपल सी बात हम करते, लोग बोलते हैं कि जोड़ी जो है, जोड़ियां आसमान में बनती हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं धरती पे जो आजीवन अविवाहित रह जाते हैं, है ना, है, और उन्हीं जैसे लोगों की शादियां होती हैं। तो उन्हीं जैसे एक ही तरीके के दो लोग हैं, जरूरी नहीं कि दोनों की शादी हो ही जाए। तो अगर दो फंक्शन u1 u2 हैं और u1 u2 अगर दोनों हार्मोनिक हैं, मींस लाप्लास को सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने अपने डोमेन में, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिले, है ना। ऐसे भी आप पाएंगे कि u हार्मोनिक है लेकिन उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं मिला। हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट की भी बात करेंगे। अगर f एनालिटिक हुआ, अगर if की बात हो रही है, if f इक्वल टू u x y प्लस i v x y इज एनालिटिक, तो जैसे आपने कहा ना कि इज एनालिटिक, तो एनालिटिक कहने में आपने इसके बारे में बहुत सारी बातें कर दी कि ये डोमेन में एनालिटिक अगर है तो डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, और डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हुआ तो उसमें अगर आप कोई भी पॉइंट पिकअप करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे, तो उस पॉइंट के कुछ नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट में हो जाएगा। यही सारी चीजें थ्रू आउट क्लास चलती रहेंगी। एनालिटिक की डिफिनेशन आप हम इतनी बार बताएंगे कि आप भुला के तो दिखाइए, आप भूल ही नहीं पाएंगे। सपने में भी एनालिटिक आएगा, इतना बार आपको बोला जाएगा।
तो अगर एनालिटिक है तो u जो इसका रियल पार्ट है ये हार्मोनिक होता, और इस v को इस u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा जाता है। तो अगर u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल रहा है तो u प्लस i भी एनालिटिक हो जाते हैं। उस केस में v जो इमेजिनरी पार्ट और u कैसा है, रियल पार्ट। तो हार्मोनिक इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि u जो है यहाँ पे, इस u की बात हम लोग करेंगे तो यह u इज रियल पार्ट ऑफ एब्जेक्ट, ये रियल पार्ट होता है। तो ये भी है कि अगर u हार्मोनिक फंक्शन है और डोमेन जिसमें डिफाइंड है वो सिंपली कनेक्टेड है, तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तब u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा ही मिलेगा, और उस केस में u प्लस i भी हमेशा हमेशा एनालिटिक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं, डोमेन सिंपली कनेक्टेड नहीं है, तो ये चीजें फेल भी होगी। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि let u from D being subset of R2 to R be twice differentiable and satisfy Laplace equation del 2u 0, that is del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 equal to 0। अगर इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है then u means u x y इसका हार्मोनिक, तो आप इसको हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। और जो हार्मोनिक फंक्शन है here u is रियल पार्ट ऑफ f, ठीक है ना, तो इसे हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल let u x y is e power x sin y। आप एकदम आराम से u x y e power x sin y, तो इसका del u by del x कितना होगा, e power x sin y। del 2u by del x2 कितना हो जाएगा, e power x sin y, ये होगा ना। sin y को ट्रीटेड एज कांस्टेंट। del u by del y कितना होगा, माइनस नहीं, sin का क्या हो जाएगा, e पावर x cos y, और del 2u by del y2 cos का माइनस, तो माइनस e पावर x sin। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दीजिए आप, तो जैसे जोड़ेंगे del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 is equal to e power x sin y minus e power x sin y is what 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि e पावर x into sin y, जो e पावर x into sin y है, ये कैसा फंक्शन है, हार्मोनिक है ना, ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन हुआ। अब आप दूसरा फंक्शन लिखिए, e पावर x इंटू cos y। हम लोग अगर इसकी बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, u x y इज e पावर x इंटू cos ऑफ y। फिर आप इसको del u by del x इज e पावर x cos y, del 2u by del x2 e power x cos y। Similarly, del 2u या del u by del y is minus e power x sin y, and del 2u by del y2 is minus e power x cos y। इन दोनों को ऐड करिए, नाउ del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 is e power x cos y minus e power x cos y, answer how much 0। तो e पावर x sin y और e पावर x cos y दोनों कैसे फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं,
आप एकदम आराम से देखिएगा। हार्मोनिक मीन्स लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। एग्जांपल नंबर 3, लेट uxy is 3x cube y square, ठीक है ना। लेट 3 x स्क्वायर y स्क्वायर ले लेते हैं, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा। लेट uxy is 3x square y square, तो व्हाट अबाउट del u by del x, 6x y square, del 2 by del x 2, 6y square, है ना। अब देखो del u by del y 6x square y, del 2u by del y 2 is 6x, है ना। तो अब जैसे हार्मोनिक होने में हम लोग डोमेन की बात करते हैं, डोमेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लाप्लास है वो किसके अलोंग सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। जो लाप्लास इक्वेशन है वो किसके अलोंग सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपने सही लिखा ना, दिस। अब आप देखिए यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन है, दिस एंड दिस। तो हम लोग जब लिखेंगे del 2u, नाउ del 2u by del x2 plus del 2u by del y2 is equal to 6y square plus 6x square, and this implies 6 times x square plus y square। अब अगर ये 0 हो रहा है, 0 होगा तभी नाउ u x y will satisfy Laplace when del 2u is 0, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। तो दिस implies 6 times x square plus y square is 0, x y दोनों रियल रहेगा, and this implies x square plus y square equal to 0। तो x square plus y square equal to 0 कहाँ पे होगा, 0 0, है ना। x स्क्वायर जिसे दोनों का सम, दोनों रियल है, x भी रियल है, y भी रियल है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0 कब होगा, जब x y दोनों 0 हो जाए, क्योंकि रियल में अगर है तो आप स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 नहीं है अगर तो सिंस आप लिख सकते हैं इसको, सिंस x square plus y square is 0, this implies what, x and y both are 0, क्योंकि अगर x 0 नहीं हुआ तो भी 0 नहीं होगा, y 0 नहीं हुआ तो भी 0 नहीं होगा। सिंस x square is greater or equal to 0, y square is greater or equal to 0 for every x y belonging to R। तो x स्क्वायर भी अगर 0 x 0 नहीं है तो x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, और अगर y 0 नहीं है तो y स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक ही केस है जब x y दोनों 0 हो जाए। तो मींस ये जो तीसरा एग्जांपल था 3 टाइम्स x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हार्मोनिक कब हो रहा था, उस पॉइंट पे हो रहा था जो पॉइंट क्या था, 0 0, केवल 0 0, केवल 0 0 पे ये हार्मोनिक हो रहा था। हम लोग आगे देखेंगे अगर 0 0 पे हार्मोनिक हो रहा है तो क्या ये किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट बनेगा। जैसे किसी पॉइंट पे फंक्शन अगर हार्मोनिक हो रहा है u, किसी सिंगल पॉइंट पे होना, किसी डोमेन में होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो किसी सिंगल पॉइंट पे अगर हार्मोनिक हो रहा है तो हम लोग देखेंगे क्या ये किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट बनेगा। एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट बनने के लिए u जो है d बीइंग सबसेट ऑफ R2, जहां पे d हमारा ओपन सेट होता है। तो अगर किसी सेट में केवल पॉइंट 0 0 हो, आप मेरी YouTube पे क्लास है ओपन सेट की, आप उसको देखना आ जा करके।
तो यूट्यूब पे जो आयुष वाराणसी पे ये ओपन सेट की क्लास है, तो उसमें अगर किसी सेट में सिंगल पॉइंट है, तो किसी सेट में अगर सिंगल पॉइंट है तो फिर वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट का नेबरहुड फुली कंटेंट नहीं होगा। जैसे ये रहा 1, तो 1 के नेबरहुड की बात अगर की जाएगी तो 1 का नेबरहुड ये होगा ना एप्सिलॉन नेबरहुड नॉट फुली कंटेंट। तो किसी सेट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो या सिंगल पॉइंट हो तो ओपन नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है किसी भी एनालिटिक फंक्शन का, आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी हार्मोनिक फंक्शन, देखिए u जो है अगर लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तो हार्मोनिक हो जाएगा। हमने शुरू में ही कहा, दो एक जैसे लोग दोनों एक ही जैसी नौकरी करते हुए दोनों दिखने में ठीक ठाक, जरूरी नहीं कि दोनों की शादी हो जाए, है ना। डोमेन पे भी डिपेंड करता है कि डोमेन कैसा है। तो अगर डोमेन ओपन है, डोमेन वर्ड ही जो डोमेन वर्ड यूज होता है कॉम्प्लेक्स में, उसमें ओपन की ही बात है। तो अगर वो ओपन है मींस डोमेन है तब तो होगा, लेकिन अगर ओपन सेट नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। ये तो था कि अगर यू हार्मोनिक है तो हम चेक कैसे करते हैं, लाप्लास से आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर u दिया हो तो हम लोग v कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिएगा, ये एक नोट लिख लीजिएगा। टू कैलकुलेट vxy when uxy is given, और इस vxy को आप कहते क्या है, vxy है क्या, है ना, लिखिएगा where fz equal to u xy plus I v xy, ये v यहाँ का है, ठीक है ना, where fz is this। तो लिखिएगा if जैसे किसी भी फंक्शन को अगर आप लिखते हैं u x y plus I v x y, तो जरूरी नहीं कोई एनालिटिक हो जाए। जैसे कोई फंक्शन लिख दिया, आपने लिख दिया कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार, तो केवल एफ जेड लिख देना, जेड बार मींस व्हाट, एक्स माइनस आई वाई, तो इसका जो रियल पार्ट हो एक्स है, जो इमेजिनरी पार्ट हो क्या माइनस वाई है, माइनस वाई। तो ये लिख देने से ये तो एनालिटिक नहीं हो जाएगा ना। तो हम लोग अब इसमें एक शर्त डाल रहे हैं कि इफ एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज एनालिटिक, और जैसे ही एनालिटिक कहा जाए, ठीक है ना। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा तब आएगा जब जैसे उसके वर्ड मिले आपको। जैसे हम कहें कि बाहर हाथी खड़ी है, तो आपके मन में हाथी का शेप आ जाएगा तुरंत। वो अलग है कि आपका ब्रेन कहेगा बाहर कहाँ से आ जाएगी हाथी, छत पे, है ना, छत पे हाथी कहाँ से आ जाएगी, बट हाथी का शेप तो एक बार आएगा ना। तो मैथमेटिक्स में भी यही है कि जैसे कोई वर्ड आपको बोला जाए, कोई शब्द इसका आए, जैसे एनालिटिक, तो एनालिटिक शब्द आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी फंक्शन को एनालिटिक कब कहा जाता है, ठीक है ना। तो इफ f इज एनालिटिक, ये कर रहा है, देन u is real part of f and v is imaginary part of f, इसको बोलते हैं। and v is called harmonic conjugate of u, v को u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट का। तो इस केस में अगर एनालिटिक है तो ठीक है ना, एनालिटिक नहीं है तो आप देखेंगे कि वो भले सेटिस्फाई कर दे, u भी अलग अलग हार्मोनिक हो जाएगा। u और भी ऐसा भी फंक्शन मिलेगा जिसमें u भी अलग अलग हार्मोनिक है, बट उनका सम करेंगे मींस u प्लस i भी करेंगे तो एनालिटिक नहीं होता। जैसे z बार लिखा गया था, z बार में आप जब लेंगे तो u x आएगा, v माइनस y आएगा, और दोनों हार्मोनिक है, लाप्लास को दोनों सेटिस्फाई करेंगे,
बट जब ऐड आप करेंगे तो ये एनालिटिक नहीं होता। तो इसीलिए लिखा गया कि अगर एनालिटिक है तो, ठीक है ना, तो क्या होगा, u को रियल, v को इमेजिनरी, एंड v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u where u is हार्मोनिक फंक्शन। अब चूंकि एनालिटिक है तो हार्मोनिक रहेगा, अगर फंक्शन f एनालिटिक है तो हार्मोनिक रहेगा, लेकिन अगर u हार्मोनिक है ये किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट बनेगा, ये जरूरी नहीं। आप लिख सकते हैं इसको कि इफ f इज एनालिटिक then necessarily u is harmonic, if f is analytic then necessarily u is harmonic in fz equal to u plus iv, है ना। if f is analytic then u is necessarily harmonic in fz equal to u plus iv, but if u is harmonic it is not necessary that it is real part of an analytic function। तो अगर f एनालिटिक है तो u हार्मोनिक होगा u प्लस iv में, लेकिन अगर u हार्मोनिक है तो जरूरी नहीं कि ये किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर अब ऐसा क्यों होगा, डोमेन की बात हो जाती है, लेकिन किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में हो, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके, किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में अगर यू हार्मोनिक हो रहा है तो फिर आप इस बात की गारंटी कर सकते हैं कि वो किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट होगा, मींस उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा। तो ये इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग सीआर इक्वेशन को यूज करेंगे। कभी कभी आपसे u देकर के पूछ लिया जाएगा कि v क्या होगा, मींस फाइनल फंक्शन पूछ लिया जाता, जिसपे एक मेथड भी है मिलन-थॉम्सन मेथड और एक शॉर्टकट भी है उसका। तो जैसे टू कैलकुलेट dxy when uxy is given, और uxy given का मतलब हार्मोनिक है तब की बात की जाती है। तो आप लिखेंगे since d is integration del v by del x dx plus del v by del y dy, यह आएगा दिस फंक्शन ऑफ x y। तो इसमें इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, एंड del u by del x is del v by del y and del u by del y is minus del v by del x, इक्वेशन नंबर 2, जिसे CR इक्वेशन करते हैं। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, now using equation 1 and 2, तो जो CR इक्वेशन है आप देखिए, हमें क्या चाहिए, u, हमें u दिया गया है। तो अगर u दिया गया है तो जब हम u के टर्म में चेंज करेंगे तभी तो कैलकुलेट करेंगे ना। तो जो del v by del x है इसको यहाँ से चेंज कर लीजिए आप, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर del v is equal to इंटीग्रेशन माइनस del u by del y आएगा, ये इसको यहाँ से dx एंड प्लस del v by del y को क्या लिखेंगे आप, del u by del x dy, हो गया ना। तो ये जो है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो आप सुबह की क्लास में पढ़ रहे थे ना लीनियर अलजेब्रा, जहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया कि t फ्रॉम दिस टू दिस, और जिसमें हम लोगों ने हार्मोन को डिस्ट्रीब्यूट किया उसको, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब होता है कि लीनियर होता है। तो इंटीग्रेशन लीनियर होता है, इसीलिए आप इंटीग्रेशन को आप सिंपली f plus g dx
लिखते हैं एफ डी एक्स प्लस जी डी एक्स, लिख लेते हैं ना। तो ऐसा क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बिहेव करता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बिहेव करता है, तो आप लिखेंगे इसको माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स एंड प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई। ठीक है ना। अब ये जो है नाउ इवेलुएट या इंटीग्रेट माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y एज कांस्टेंट। यही है ना परफेक्ट डिफरेंशियल जब आप बनाते हैं एग्जैक्ट नहीं था ना, वही चीज है ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल भी आपको जैन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। एंड इंटीग्रेट डेल यू बाई डेल एक्स डी वाई, ठीक है ना, डी वाई। तो इसको इंटीग्रेट दिस मीन्स ऑल दोज टर्म with respect to y which are free from x, है ना। तो all those terms which are free from x, इसमें आप उन सभी टर्म को free from x with respect to y, इसमें जो है ये जो आपने लिया है इसमें उस टर्म को y के रिस्पेक्ट में, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स निकाले हमने ना, तो डेल यू बाई डेल एक्स में आप उस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में जिस टर्म में x नहीं आया है, फ्री फ्रॉम x। क्योंकि अगर फ्री फ्रॉम x नहीं करेंगे ना तो रिपीट कर जाता है इंटीग्रेशन में, एक ही चीज थोड़ा सा रिपीट करने लगेंगे। आप इसको ग्रीन्स थ्योरम में पढ़ेंगे, हालांकि ग्रीन्स अब वेक्टर तो निकल गया आपके एग्जाम से, लेकिन अगर बीएससी में होगा तो आपने पढ़ा होगा ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स गॉस स्टोक्स। तो आप इस तरीके से v को कैलकुलेट करें। तो टू कैलकुलेट v x y व्हेन u x y इज गिवन, आप एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं आप। लेट एक एग्जांपल है, लेट u x y इज e पावर x cos ऑफ 1, सिंपल, जिसे अभी हम लोगों ने हार्मोनिक देखा और ये हार्मोनिक है भी, तो इसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट की बात की जा रही है। बट आप क्लियर रहिएगा कि प्रत्येक फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं मिलता, और लेकिन उन सभी फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा जो सिंपली कनेक्टेड डोमेन में डिफाइन होते हैं। सिंपली कनेक्टेड की बात हम लोग करेंगे बार बार आएगा। तो यहाँ से अब आपने देखा सिंस डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज जीरो, और फॉर एवरी एक्स वाई जीरो होता है ना, इज जीरो फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस, या हम लोग इसको एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर लिखेंगे तो एक्स प्लस आई वाई एलिमेंट ऑफ हो जाएगा। ये फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ आर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ, ये दोनों में बस ये अंतर है। तो फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ R2 क्या ओपन, आप उसी YouTube के वीडियो पे चले जाए, ऐसे वाराणसी में एक YouTube ओपन सेट पढ़ाया गया, आप वहां जाना, R2 ओपन है, R3 ओपन है, R4 ओपन है। तो ये ओपन सेट पे हो रहा है, डोमेन है और सिंपली कनेक्टेड बार बार आ रहा, तो आप जान लो कि जैसे ये जो डोमेन है, ये मान लेते ये कोई डोमेन है ना इस तरीके से, तो इसको सिंपली कनेक्टेड तब करते हैं, एक होता है मल्टीपल कनेक्टेड, जैसे ये जब कोई डोमेन खुद को इंटरसेक्ट करता है, जैसे जब आप अपनी बात को खुद ही क्रॉस करते हैं, जब आप अपनी बात को खुद ही काटते हैं, जब आप खुद को काटते हैं तो वो उस काटने की बात नहीं हो रही है ना, जब आप अपनी बात को काटते हैं तो सिंपली कनेक्टेड नहीं होता, सिंपल नहीं बोलते, बड़ा ही सिंपल आता है। तो अब ऐसे सिंपल मत बोला करिएगा,
सिंपल बोलने का मतलब गरीब से नहीं होता है। सिंपल का मतलब वो आदमी जो बोल रहा है खुद को कटने मैथमेटिक्स से करते हैं। तो ये जो है आप इसे सिंपली कनेक्टेड आप बोलते हैं इफ इट कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट। अगर कोई डोमेन हो उस डोमेन को श्रंक किया जाए, जैसे आप देखिएगा क्योंकि ये बार बार आ रहा है सिंपली कनेक्टेड, जैसे ये मान लीजिए डोमेन है स्क्वायर सेट है ना, इसको आप श्रंक कर रहे मीन्स मोड़ रहे हैं। तो मोड़ते मोड़ते क्या हुआ, ये आप थोड़ा और ताकतवर होंगे मुझे लगता है, इसको दबाते 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 इतना बड़ा नहीं, ये एकदम पॉइंट में आ गया। मीन्स ये जो था इसको आप मोड़ने लगे, ये सारा डॉट डॉट नहीं रहेगा सारा। इस तरीके से आप इसको चारों तरफ से मोड़ने लगे और आते 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 आप देखिएगा ये इफ दिस कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट, दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे गंदा दिख रहा होगा, मीन्स if a domain can be shrunk to a point then it is simply connected। लेकिन अगर किसी डोमेन में होल होल जैसे रुमाल है और इस रुमाल में यहाँ होल कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, अगर आप श्रंक करेंगे तो जो होल है वो श्रंक होकर एक पॉइंट पे नहीं आता। तो इसलिए डोमेन इज सिंपली कनेक्टेड व्हेन इट कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट। आप जब होल कर देंगे ना तो उसको जब आप एक जगह ले जाएंगे तो जो बाउंड्री से बंधा होगा वो जीरो मींस पॉइंट की तरफ टेंड नहीं करता है। तो सिंपली कनेक्टेड में अगर हार्मोनिक है तो डेफिनेटली होगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता क्योंकि R2 क्या है, R2 जो है आपने देखा ना सुबह की क्लास में कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 को जीरो पे भेज दे रहा था, मींस एक पॉइंट पे भेज रहा था। R2 को ट्रांसफॉर्मेशन किसी नॉन जीरो पे भी भेज सकता है, तो पूरा R2 उठाए और लाके एक पॉइंट पे कर दिया, मींस रन हुआ। तो R2 R3 R4 C ये सब क्या है, सिंपली कनेक्टेड। तो इसमें तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया आपसे, बट ये आप लिखा है क्योंकि लाप्लास को सेटिस्फाई किया आते सिंपलाइज यू x y is harmonic and this implies u is real part of fj where ये डोमेन की वजह से हो रहा है। अगर डोमेन सिंपली कनेक्टेड हुआ क्योंकि R2 सिंपली कनेक्टेड है इसलिए ऐसा होगा कि इस f का रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। f इज एनालिटिक। अब f इज एनालिटिक इसका मतलब आप कह रहे हैं कि v मिलेगा, इसके लिए भी मिल जाएगा क्योंकि ये डोमेन कैसा है, सिंपली कनेक्टेड। आपके बीएससी में इतना डीप में नहीं पूछा जाता कैलकुलेशन, आप जानते रहो थोड़ा सा, है ना। सिंपली पूछ लिया जाएगा हार्मोनिक है तो नाउ टू कैलकुलेट भी इंटीग्रेशन dv इज क्या करेंगे आप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स एंड प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी डी सॉरी डी वाई, ये लिखेंगे। तो डेल यू बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ये माइनस है तो e पावर x साइन वाई या क्या, और डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, e पावर x cos x सॉरी cos y, ये होगा ना। अब इसमें रख के इसे जो है कैलकुलेट करना था किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो आ जाएगा e पावर x sin y प्लस सम एडिशनल कांस्टेंट। और इसको जब आप करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू y बट आर दोज टर्म व्हिच आर फ्री फ्रॉम x, इसमें कौन सा टर्म x से फ्री है, कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन था मींस इंटीग्रेशन ओवर दिस dv
कितना आ गया e पावर x दिस साइन y। तो v कितना हो जाएगा e पावर x साइन y प्लस सम कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होगा किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा जो मिसिंग है, और फाइनली एलिमिनेट होकर 0 पे चला जाता है। जो एडिशन जैसे आप ये है ना, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट ही किया है ना, तो कुछ तो एडिशनल कांस्टेंट आएगा ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे, बट वो कांस्टेंट क्या है 0 पे चला जाता। तो आपका जो v मिला वो कितना हो गया e पावर x sin y। तो नाउ fz इक्वल टू, नाउ आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जो आया ना प्लस सम कांस्टेंट, आप k टाइप से लिख लीजिएगा, where k is a constant and is function of x, here is function of y, क्योंकि हम लोग ये x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए हैं तो फंक्शन ऑफ y, और पहले 0 ही आता है। तो ये fz इक्वल टू u प्लस i थी e पावर x cos y प्लस i e पावर x sin y, तो e पावर x cos y प्लस i sin y आया इतना। तो ये जो है fz निकल गया है। तो आप जो है सिमिलरली कैलकुलेट e पावर x इंटू साइन y, आप भी कैलकुलेट करिएगा। भी कैलकुलेट करने की केवल प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे v को। एक u इज गिवन, कैलकुलेट v, और एक u आप ये भी ले सकते हैं, u x y इज 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिएगा इसमें क्या आ रहा है, एंड u x y इज e पावर x, इसे भी कैलकुलेट करेगा। हार्मोनिक है कि नहीं, अगर है तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन देखेंगे कि अगर u दिया है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और v दिया है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। थैंक यू।